अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने क्लासेस पढ़े और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में अगर आपको याद होगा कुछ स्लाइड्स रहते भी थे, लेकिन उससे पहले सेशनल 1 आ गया था, तो फिर मैंने आपको बताया था कि बाकी के स्लाइड्स हम बाद में करेंगे। लेकिन चूंकि वो कंटिन्यूटी अब ख़त्म हो चुकी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि भी मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करूँ इनहेरिटेंस के नाम से। ठीक है। और अगर हमें टाइम मिला तो जो रिमेनिंग स्लाइड्स हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के, शायद वो भी हम इंशाल्लाह फिर कवर कर लें। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस का। ठीक है। तो इस चैप्टर में जो हमारे कंटेंट्स है वो है व्हाट इज इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस की टर्मिनोलॉजी और नोटेशन फिर हम कैसे यूज करेंगे। और इनहेरिटेंस में जब हमारे पास एक बेस क्लास होगी, उसके बाद एक डिराइव क्लास होगी जिसको हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। तो चाइल्ड क्लास को क्या कुछ एक्सेसिबल होगा। ठीक है। और बेस क्लास में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, डिराइव क्लास में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। तो डिराइव क्लास और चाइल्ड क्लास ये एक ही चीज़ है। उसके बाद है सब्स्टिट्यूटिंग बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इन मेंबर फंक्शंस। बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर है, तो वो चाइल्ड क्लास भी यूज कर सकता है, वो भी देखेंगे। उसके बाद हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स, पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो उसमें जो प्रोटेक्टेड है वो हम इनहेरिटेंस में देखेंगे। प्राइवेट और पब्लिक आप पढ़ चुके हैं, तो इनहेरिटेंस में हमें प्रोटेक्टेड की भी जरूरत पड़ सकती है, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद है कि इनहेरिटेंस में चीज़ें हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। प्राइवेट एक्सेसिबल है नहीं है, प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल है चाइल्ड क्लास को कि नहीं है, तो वो भी हम देखेंगे। उसके बाद है क्लास एक्सेस स्पेसिफायर्स, जो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बल्कि प्रोटेक्टेड तो आज पढ़ेंगे। तो जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उसको हम कहते थे मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर, कि आपके जो मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं क्लास के अंदर, आप उसके शुरू में लिखते थे प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। ठीक है। तो उसको आप कहते हैं मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर। एक है क्लास एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है। तो वो किसको कहते हैं वो भी आज हम देखेंगे। और उसके बाद है इनहेरिटेंस वर्सेस क्लास एक्सेस स्पेसिफायर। तो क्लास एक्सेस स्पेसिफायर्स का इनहेरिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है। तो ये हमारे आज के कंटेंट्स हैं लेक्चर के, तो इनको हम इंशाल्लाह बारी बारी आज के लेक्चर में हम नोट करेंगे। So what is inheritance? Provides a way to create a new class from an existing class. एक क्लास ऑलरेडी आप बना चुके हैं, अब आप चाह रहे हैं कि इसी क्लास को रखते हुए इसमें मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी, मैंने इसी क्लास को बेस बनाना है, इससे एक और क्लास को डिराइव करना है। और ये हम उस वक्त करते हैं जब आप एक क्लास आप बना चुके हैं, उसमें कुछ फंक्शंस आप इंक्लूड कर चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि मजीद मैं इसमें कोई चेंजेस ना करूं ताकि इसकी कोडिंग पे इफेक्ट ना हो, मैं एक और क्लास डिराइव करता हूँ और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है, वो मैं नई डिराइव क्लासेस में इंक्लूड करता हूँ। ठीक है। तो उससे फायदा ये होगा कि आप जो ऑलरेडी कोडिंग कर चुके हैं वो अपनी जगह पे रहेगा, उसमें कोई एरर भी नहीं होगा। और जो आप मजीद कोडिंग करेंगे वो नई क्लास में करेंगे, और उसमें अगर कोई एरर आता भी है तो आपको ये पता होगा कि जो एरर आया है वो तो नई क्लास में है, जो प्रीवियस क्लास है उसको तो आपने छेड़ा ही नहीं। ठीक है। तो बजाय इसके कि आप एक ही क्लास बनाएं और उसमें सारे बार बार एक नया फंक्शन करें, आपने सम का फंक्शन बनाया, फिर एड का फंक्शन बनाया, फिर सब्ट्रैक्ट का बनाया, अब आप चाहते हैं कि मैं एक प्राइम का फंक्शन भी बनाना चाहता हूँ, तो आप उसके लिए फिर क्या करें, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास है उससे एक और क्लास को डिराइव करें और उसमें प्राइम की कोडिंग लिखें। ठीक है। तो अब आप जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट जो आप क्रिएट करेंगे वो डिराइव क्लास का क्रिएट करेंगे, ताकि वो डिराइव क्लास में जो प्राइम फंक्शन है उसको भी एक्सेस करें, और जो उसका बेस है उसमें सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के फंक्शन है
तो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट उसको भी एक्सेस कर सके। तो ये हम आगे देखेंगे किस तरह से करेंगे। So the new class is a specialized version of the existing class. तो जो आप नई क्लास बनाएंगे वो एक स्पेशलाइज्ड वर्जन होगी, मॉडिफाइड वर्जन होगी ऑफ एक्जिस्टिंग क्लास। एक्जिस्टिंग क्लास में जो फंक्शंस हैं वो तो उसमें होंगे, लेकिन जो एडिशनल फंक्शंस है वो आपके डिराइव्ड क्लास में आप इंक्लूड करेंगे। सो इस एग्जांपल रियल लाइफ में अगर आप चेक करें, तो आपके पास इंसेक्ट्स हैं, ऑल इंसेक्ट्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कौन सी हैं जो कॉमन है सब में? In addition to the common insect characteristics, the bumblebee has its own unique characteristics such as the ability to sting. तो हर एक का सर है, दड़ है, पर है, ठीक है, लेकिन कुछ अलग प्रॉपर्टीज भी हैं। यानी कि जो बम्बल बी है वो स्टिंग करता है, डंग लगाता है, राइट। तो उसको, उसके लिए फिर जो कॉमन है, आप ये भी कर सकते हैं कि जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके लिए बेस क्लास बनाए, और जो अलग अलग क्लासेस हैं जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके लिए फिर अलग क्लास बनाए। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कार की, तो कार जितनी भी कार्स हैं तो नॉर्मली उसमें 4 डोर्स आपको मिलेंगे, 4 व्हील्स आपको मिलेंगे, एक स्टेयरिंग व्हील आपको मिलेगा, और उसके अलावा आपको उसमें इंजन मिलेगा, चेसिस नंबर मिलेगा। तो वो सारी चीजें जो हर एक गाड़ी पे कॉमन है। लेकिन कुछ फिर इसके बाद एक्स्ट्रा जो क्वालिटीज हैं, फंक्शनैलिटीज हैं, वो हर एक गाड़ी की फिर डिफरेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक बार गाड़ी आपको मैनुअल गियर उसमें मिलेगा, बाजू में आपको ऑटोमेटिक गियर मिल सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बिल्कुल नए मॉडल की गाड़ियां हैं, BMW या मर्सिडीज, तो उसमें और भी एक्स्ट्रा चीजें आपको मिल सकती हैं जो कि नॉर्मल गाड़ियों में आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको रियर कैमरा है, फ्रंट कैमरा है किसी गाड़ी में, तो हर एक गाड़ी में कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। जो खास गाड़ियां होंगी उसमें आपको, या आप पीछे की तरफ जाएंगे तो पीछे का कैमरा ऑन होगा और आपको पीछे का पूरा इन्वायरमेंट दिखाई देगा, तो उसमें कैमरे की फंक्शनैलिटी है, राइट। और भी काफी सारी फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं गाड़ी में, जो एक गाड़ी में हो सकती है। और बाकी होगा 4 व्हील्स हैं, हर एक गाड़ी में 4 व्हील ड्राइव तो नहीं होता, सब में 2 ही टायर्स जो होते हैं वो मूव कर रहे थे। 4 व्हील ड्राइव होता है तो उसमें चारों टायर्स आपके जो मूव कर सकते हैं, जो कि लैंड्स में या सहरा में लैंड क्रूजर वगैरह जो है उनको जो मूव होते हैं, तो ये 4 व्हील्स है, तो वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है। तो उसके लिए फिर आप अलग क्लास में। Similarly, in addition to the common insect characteristics, the grasshopper has its own unique characteristics such as the ability to jump. अब इसमें भी सर, दर्द और पर सब कुछ कॉमन है, लेकिन ये जंप लगाता है। बाकी जो है इंसेक्ट्स, उसमें जंप की कैरेक्टरिस्टिक्स जरूरी नहीं है कि उसमें हो, चूंकि जंप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप अलग से एक क्लास बना सकते हैं जो कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो किसी भी स्पेशीज की, इंसेक्ट है, कार है, राइट। अच्छा, so there is a relationship, inheritance establishes and is a relationship between, inheritance की वजह से दो क्लासेस के बीच में is a relation कायम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डॉग बेस क्लास है, तो पूडल इज अ डॉग, ठीक है। अब पूडल डॉग की एक किस्म है, तो आपने पूडल क्लास को डिराइव किया, लेकिन असल में वो क्या, वो है डॉग। उसके बाद आपने देखा होगा बुल डॉग्स भी होते हैं, खतरनाक किस्म के, तो आप बुलडॉग को भी डिराइव कर सकते हो, उसकी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, पूडल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, ठीक है। और अब एक और डॉग है सेलूकी, जो कि लोग शिकार के लिए उसको यूज करते हैं, हंटिंग के लिए यूज करते हैं। सेलूकी जो कि बहुत तेज दौड़ता है, तो वो भी असल में अगर देखें तो वो भी एक डॉग है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस क्या कह रहा है, ये क्रिएट कर रहा है इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस। अ कार इज अ व्हीकल, व्हीकल क्लास है, ठीक है। तो व्हीकल में आपके पास कार्स भी हो सकते हैं, ट्रक भी हो सकते हैं, बसेस भी हो सकती है, सारे व्हीकल, ठीक है। तो एक है ना कार क्लास, तो कार में तो फिर सारे कार भी आ रहे हैं। एक है व्हीकल, व्हीकल में कार्स भी आ रहे हैं, बसेस भी आ रहे हैं, सारे व्हीकल्स है, सारे मूवमेंट कर रहे हैं। फ्लावर इज अ प्लांट, सिमिलरली अगर आप प्लांट का बेस क्लास ले रहे हैं तो फ्लावर, ठीक है, वो भी एक प्लांट है। इसके अलावा काफी सारे आप नेम चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रूट्स के आप प्लांट्स यूज कर सकते हैं, फ्लावर के हो सकते हैं, और भी काफी चीजों के हो सकते हैं। अब फुटबॉल प्लेयर्स इन, अब एथलीट आपके पास काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन फुटबॉल प्लेयर भी है, क्रिकेट प्लेयर भी है, वो सारे एथलीट्स हैं, राइट। टेनिस प्लेयर भी है, ठीक है, हॉकी प्लेयर भी है। तो बेस क्लास इसकी क्या बन रही है, एथलीट। अब एथलीट क्लास आप काफी सारे डिराइव कर सकते हैं।
हर एक चीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होंगी, उसका कोई नाम होगा, कोई हाइट होगी, राइट, कोई एज होगी, तो जो भी प्लेयर है, ठीक है, कोई कंट्री होगी, उसकी किसी कंट्री को बिलोंग कर रहा होगा, राइट। लेकिन उसके बाद हर प्लेयर की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फुटबॉल प्लेयर के लिए कि उसने कितने गोल किए हैं, अब क्रिकेट वाले के लिए आप ये नहीं लिख सकते कि उसने कितने गोल किए, उसने कितने रन सोच किए हैं, कितने विकेट उसने लिए हैं। तो हर एक की फिर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ जाए। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, जो कॉमन है उसके लिए बेस क्लास, और जो डिफरेंट है उसके लिए अलग डिराइव क्लास हम ले लेते हैं। तरीका क्या होगा, टर्मिनोलॉजी क्या है, किस तरह से हम इनहेरिटेंस करेंगे। तो बेस क्लास एक ऑलरेडी जो आपके पास बिल्ट इन क्लास है, उससे आपने एक डिराइव्ड क्लास को एक और क्लास बनानी है, उसको डिराइव करना है। तो इट इनहेरिट्स फ्रॉम द बेस क्लास। कैसे यूज करेंगे, आप लिखेंगे क्लास स्टूडेंट, और उसके फौरन बाद क्लास स्टूडेंट अब ऑलरेडी आप बना चुके हैं कोई भी सेमीकोलन, उसके बाद क्लास कंप्लीट। अब आपने एक क्लास को डिराइव करना है इसी स्टूडेंट में से, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम रखा है अंडर ग्रेजुएट। डिराइव कैसे करेंगे, फॉरन लगाएंगे, और उसके फौरन बाद इसको हम कहते हैं क्लास एक्सेस स्पेसिफिकेशन। वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये इससे क्या फर्क पड़ता है, पब्लिक लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, प्रोटेक्टेड लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, और प्राइवेट लिखने से क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं क्लास एक्सेस स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ये क्लास एक्सेस स्पेसिफिकेशन है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी कोडिंग आप करेंगे ब्रेसेस और सेमीकोलन। तो अब आपने इस क्लास अंडर ग्रेड को डिराइव किया है कहाँ से, स्टूडेंट क्लास से, और पब्लिकली डिराइव किया है, प्रोटेक्टेडली भी डिराइव कर सकते हैं और प्राइवेट भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान मेथड है। यहाँ पे अपनी कोडिंग ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे कोई और आप कंस्ट्रक्टर बनाना चाहें, फंक्शन बनाना चाहें, जो भी आपकी मर्जी आप यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद जाके आप इस क्लास अंडर ग्रेड का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वो ऑब्जेक्ट अब क्या करेगा, यहाँ के फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकता है और इसके फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिराइव्ड क्लास इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ बेस क्लास। हम कह सकते हैं कि जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल बेस क्लास का ऑब्जेक्ट ही है। जिस तरह बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास के फंक्शंस को एक्सेस कर रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो भी बेस क्लास के फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं अंडर ग्रेड इज अ स्टूडेंट। अभी हमने अंडर ग्रेड लिखा है, तो अंडर ग्रेड असल में है क्या, वो भी तो एक स्टूडेंट है, राइट। तो जिस तरह स्टूडेंट हम लिख रहे हैं, तो स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसको एक्सेस, सिमिलरली अंडरग्रेड का ऑब्जेक्ट भी स्टूडेंट की तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है। अब मेमल इज एन एनिमल, अगर आपके पास एनिमल क्लास है, उससे आपने डिराइव किया मेमल, तो वो क्या कहलाएगा, मेमल इज एन एनिमल। इसलिए वो एनिमल क्लास के फंक्शंस को, यानी कि बेस क्लास के फंक्शन को एक्सेस कर सकेगा। सो अ डिराइव्ड ऑब्जेक्ट has all of the characteristics of the base class। तो अगर आपके पास डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है तो वो बेस क्लास के तमाम फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है। लेकिन उसमें अगेन मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से एक्सेस कर सकता है और कौन कौन से एक्सेस नहीं कर सकता। तो उसके बाद है व्हाट डज अ चाइल्ड है। जो डिराइव्ड क्लास है उसको वो क्या कुछ एक्सेस कर सकता है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास हैज ऑल मेंबर्स डिफाइंड इन चाइल्ड क्लास। तो जो डिराइव क्लास है वो क्या कुछ एक्सेस कर सकते हैं। डिराइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, मेंबर्स डिफाइंड इन चाइल्ड क्लास, अपने डिराइव क्लास में चाइल्ड क्लास में जो भी मेंबर फंक्शन डिफाइंड है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑल मेंबर्स डिक्लेयर्ड इन पेरेंट क्लास, और पेरेंट क्लास में जो मेंबर फंक्शन उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव क्लास कैन यूज ऑल, अब ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ऑल मेंबर से मुराद ऑल पब्लिक मेंबर्स डिफाइंड इन चाइल्ड क्लास। एक ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट जो होगा वो अपने तमाम पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, और ऑल पब्लिक मेंबर्स डिफाइन इन पेरेंट क्लास, और पेरेंट क्लास के तमाम पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये अब आप पहले भी देख चुके हैं कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन वो पब्लिक को एक्सेस कर सकता है। सिमिलरली जब आप डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो भी प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट डिराइव क्लास के पब्लिक को एक्सेस कर सकता है, और बेस क्लास में जो पब्लिक फंक्शंस होंगे उनको भी एक्सेस कर सकता है, राइट। अच्छा, उसके बाद है बेस क्लास एंड डिराइव क्लास की एग्जांपल है, राइट। तो एक कोड हम ऑलरेडी कर चुके थे क्लासेस में, जो क्लासेस का चैप्टर हमने कवर किया था।
उसमें अगर आपको याद हुआ क्लास काउंटर हमने यूज किया तो उसमें हमने प्राइवेट इंटीजर काउंट लिखा था, पब्लिक में फिर काउंटर कंस्ट्रक्टर में काउंट को 0 इनिशियलाइज किया था, उसके बाद जाके गेट काउंट फंक्शन लिखा था जो कि काउंट की वैल्यू को रिटर्न कर रहा था। और एक ऑपरेटर प्लस प्लस, देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमने इसको किया था, ऑपरेटर प्लस प्लस हमने ओवरलोड किया था, उसमें हम काउंट की वैल्यू को क्या कर रहे थे, इंक्रीमेंट कर रहे थे। उसके फिर हमने मेन फंक्शन बनाया था और मेन फंक्शन में हमने काउंटर क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स लिए थे, C1 और C2। उसके बाद हम लिख रहे थे C1 डॉट गेट काउंट, C2 डॉट गेट काउंट। तो जो काउंट की वैल्यू दोनों में इनिशियली 0 0 था, दोनों में इनिशियली 0 प्रिंट होगा। तो उसके बाद आप लिख रहे हैं प्लस प्लस C1 प्लस प्लस C2 प्लस प्लस C2। इसकी वजह से C1 का जो काउंटर है ऑपरेटर प्लस प्लस वो एक दफा कॉल होगा, उसका काउंटर एक दफा इंक्रीमेंट होगा। और C2 का काउंटर जो है चूंकि वो दो दफा कॉल हुआ है तो C2 का काउंट वेरिएबल जो है वो दो दफा इंक्रीमेंट हुआ था। उसके बाद दोनों को आपने डिस्प्ले भी किया था। अब अगर आप इस कोड को चेक करें क्लास काउंटर में, आपके पास ऑपरेटर प्लस प्लस है, यानी कि ऑपरेटर प्लस प्लस को आपने ओवरलोड किया, लेकिन ऑपरेटर माइनस माइनस जो है उसको ओवरलोड नहीं किया। ठीक है, तो प्री प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस के लिए है, लेकिन प्री इंक्रीमेंट माइनस माइनस के लिए नहीं। तो एक तरीका ये है कि आप इसी में कोडिंग करें, इसी में ओवरलोड करें, राइट। लेकिन हम चाहते हैं कि ये एक और क्लास बनाते हैं, उस नई क्लास में हम ये कोडिंग, ठीक है, यानी कि चाइल्ड क्लास हम बनाते हैं, क्लास काउंटर की एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, ऑपरेटर माइनस माइनस की कोडिंग करते हैं। तो ये आप चेक करें, क्लास काउंटर है और इसमें वही काउंटर प्लस प्लस हमारे पास मौजूद है और इससे हमने फिर डिराइव किया है क्लास किस नाम से, काउंटडाउन। काउंटडाउन उसका नाम रखा है, डबल कोट्स उसके बाद यूज किए हैं। और उसके बाद हम लिख रहे हैं पब्लिक काउंटर। इसका क्या मतलब है, ये काउंटर जो क्लास से बेस उससे डिराइव किया है और पब्लिकली डिराइव किया है। ठीक है, इससे फर्क पड़ेगा क्लास एक्सेसिफिकेशन से कि जब आप पब्लिक लिखते हैं फिर क्या, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये देखें कि इसको डिराइव किया और पब्लिकली डिराइव किया। अब उसके अंदर एक पब्लिक फंक्शन हमने डिफाइन किया है डिराइव क्लास, वो क्या है, काउंटर ऑपरेटर माइनस माइनस, ठीक है, और रिटर्न काउंटर माइनस माइनस काउंट। अब इसकी कोडिंग अगर आप चेक करें, यहाँ पर हमने किया है ऑपरेटर प्लस प्लस में सिर्फ प्लस प्लस काउंट, और यहाँ पर जो हमने यूज किया है ऑपरेटर प्लस प्लस में उसमें हमने लिखा है रिटर्न काउंटर प्लस प्लस काउंट। तो अगर आपको याद होगा उसी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में तो हमने ये वाला काम भी किया था, राइट। ये हम उस वक्त करते हैं अगर आप मेन फंक्शन में लिखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लस प्लस, यानी कि C1 इज इक्वल टू प्लस प्लस C2, ठीक है, तो कुछ रिटर्न भी होगा। तो ये उस केस के लिए अगर आप ऑब्जेक्ट वेरिएबल को रिटर्न भी कराना चाहते हैं। और ये मैंने आपको कहा भी था कि नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, राइट। तो उसको काउंट की वैल्यू मिल जाती है और वो नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट जो है वो फिर रिटर्न हो जाता है। तो ये अगर आपको अभी याद नहीं है तो आप दोबारा जाएं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का चैप्टर शुरू शुरू में मैंने आपको समझाया था कि इस तरह से हम काउंटर प्लस प्लस काउंट लिख सकते हैं। ठीक है, वहां पर जो हमने किया था वो उस तरह से किया था कि ऑपरेटर प्लस प्लस सबसे पहले प्लस प्लस काउंट करें फिर रिटर्न काउंटर काउंट, तो ये एक ही चीज है। पहले काउंट को प्लस प्लस करें फिर काउंटर काउंट लिखें या काउंटर के अंदर ही प्लस प्लस काउंट लिखें। इससे होगा कि पहले काउंट इंक्रीमेंट होगा फिर जाके काउंटर काउंट का जो कंस्ट्रक्टर है ये वाला कॉल होगा और सी को काउंट की वैल्यू मिल जाएगी, कि जो सी को काउंट की, और फिर वो काउंट जो नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट है ये देखें, तो उस नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट के काउंट को ये काउंट की वैल्यू मिल जाएगी, फिर वो रिटर्न होके जो भी ऑब्जेक्ट नए फंक्शन में जिसको भी आप असाइन करेंगे उसको वो वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है तो उसका जो काउंट है वो तो इंक्रीमेंट होगा ही। ठीक है, वो अलग बात है मेन फंक्शन में आप सिर्फ प्लस प्लस C1 लिख रहे हैं या C2 इज इक्वल टू प्लस प्लस C1 लिख रहे हैं। अगर आपने सिर्फ प्लस प्लस C1 लिखा है मेन फंक्शन में तो सिर्फ काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा लेकिन किसी को असाइन नहीं होगा। अब अगर आप यहाँ पर चेक करें इसका जो मेन फंक्शन है काउंट डाउन हमने C1 लिखा है, ठीक है, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया काउंटर का। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसमें चेक करें, यहाँ पर हमने बेस क्लास का काउंटर C1 C2 लिखा है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चूंकि हमारे पास बेस क्लास आ गई है ड्राइव क्लास काउंट डाउन, तो हम काउंट डाउन का क्या लिख रहे हैं C1 और फिर लिख रहे हैं प्लस प्लस C1 प्लस प्लस C1, यानी कि किसी को असाइन नहीं कर रहे, सिर्फ इंक्रीमेंट कर रहे हैं।
प्लस प्लस C1 प्लस प्लस C1 प्लस प्लस C1। अब अगर आप देखें काउंट डाउन क्लास के अंदर आपको कोई ऑपरेटर प्लस प्लस की कोडिंग नहीं मिली। वो कहाँ पर मौजूद है? वो यहाँ पर बेस क्लास में मौजूद है। तो कंपाइलर आपको एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हम बेस क्लास के जो पब्लिक मेंबर्स हैं ड्राइव क्लास उसको एक्सेस कर सकता है। तो काउंट डाउन का जो ऑब्जेक्ट है C1 उसके अपने क्लास में कोई ऑपरेटर प्लस प्लस नहीं है, लेकिन अगेन कंपाइलर आपको एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप ऑटोमेटिकली इसको एक्सेस कर सकते हैं। जो बेस क्लास में ऑपरेटर प्लस प्लस है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसमें होगा क्या? काउंट की वैल्यू जो होगी C1 की वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगी और उसके बाद जाके नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट कॉल होगा और वो फिर रिटर्न होगा। लेकिन चूंकि आपने किसी को असाइन नहीं किया, अगर आप असाइन करना भी चाहें तो असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको असाइन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर असाइन नहीं किया तो इसीलिए आप इसको यानी कि वो ज़ाया चला जाएगा। लेकिन C1 का जो काउंट है वो बाय 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है प्लस प्लस C1 प्लस प्लस C1 और प्लस प्लस C1। तो ये 3 दफ़ा आपने C1 को इंक्रीमेंट किया है और फिर आप लिख रहे हैं माइनस माइनस C1 माइनस माइनस C1। तीन दफ़ा इंक्रीमेंट किया, फिर 2 दफ़ा डिक्रीमेंट किया। तो पहले 0 था, फिर 3 बना, फिर 1 बना। आउटपुट अगर आप इसका चेक करेंगे तो C1 में इनमें जाके 1 पड़ा होगा, राइट? तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब या जो ही आप ये लिखेंगे काउंट डाउन C1, तो मैंने आपको हमेशा कहा था कि जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले क्या कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर। क्या डिराइव क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है? जी नहीं, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो होगा क्या? वो क्या करेगा? बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो यूज करेगा। समझ आ रही है? बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको यूज करेगा। ठीक है, जब वो उसको यूज करेगा तो उसमें हमारे पास आ जाएगा काउंट इज इक्वल टू 0। तो काउंट को इनिशियल वैल्यू क्या मिल जाएगी? काउंट को इनिशियल वैल्यू 0 मिल जाएगी, राइट? लेकिन एक बात का ख्याल रखना है आपने, अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं ड्राइव क्लास में काउंटर माइनस माइनस काउंट, अब काउंट को हमने चेक करना है कि काउंट को आपने प्राइवेट रखा है, पब्लिक रखा है, प्रोटेक्टेड रखा है। अगर तो आपने यहाँ पर उसको प्राइवेट रखा है तो जो आप यहाँ पर काउंट लिखेंगे तो कंपाइलर आपको एरर देगा। क्या देगा? एरर देगा। कंपाइलर आपको एरर देगा कि आप यहाँ से काउंट को एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि काउंट जो है वो बेस क्लास का जो आप एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो है प्राइवेट, और प्राइवेट बेस क्लास का आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है? आपने उसको क्या रखना होगा? प्रोटेक्टेड रखना होगा। और बेस क्लास का जो प्रोटेक्टेड है और बेस क्लास का जो पब्लिक है उन दोनों को आप डिराइव क्लास में एक्सेस उन दोनों को आप डिराइव क्लास में क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में एक चेंज आपने ये करना है कि जब आप काउंट लिखेंगे तो उस काउंट को आपने प्राइवेट नहीं लिखना, उसमें उसको आपने क्या लिखना है? उसको आपने प्रोटेक्टेड लिखना है। समझ आ रही है? उसको आपने प्रोटेक्टेड लिखना है। तो ये काम आपने करना, अदरवाइज आप काउंट डाउन क्लास के अंदर काउंट वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते। अगर आप लिखेंगे तो कंपाइलर आपको एरर देगा कि आप प्राइवेट वेरिएबल और प्राइवेट फंक्शन को डिराइव क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। ना डिराइव क्लास में एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट को, ना मेन फंक्शन के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में एक चीज का जो आपने ख्याल रखना है वो आपने क्या रखना है? प्रोटेक्टेड। तो इसलिए मैंने कहा था कि प्रोटेक्टेड हम कहाँ पर यूज करेंगे? इनहेरिटेंस में हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, उसको फायदा ये होगा कि ये ड्राइव क्लास में एक्सेस हो रहा है, लेकिन अगेन मेन फंक्शन में प्रोटेक्टेड एक्सेस नहीं है। तो ये कुछ सिक्योरिटी फिर भी बहाल होगी कि ड्राइव क्लास में एक्सेस कर सकते हैं लेकिन मेन फंक्शन प्रोटेक्टेड को एक्सेस नहीं कर सकता। प्राइवेट जो है वो ड्राइव क्लास एक्सेस नहीं कर सकता, मेन फंक्शन भी एक्सेस नहीं कर सकता। और प्रोटेक्टेड जो है, ठीक है, वो बेस मेन फंक्शन तो एक्सेस नहीं कर सकता लेकिन ड्राइव क्लास उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे कोड है, उसको हमने इनहेरिटेंस के जरिए किया है। तो ये इस तरह से होगा कि आपका जो बेस क्लास है उसमें ये सारे फंक्शन मौजूद है। तो ये डिराइव क्लास है, डिराइव क्लास में सिर्फ एक फंक्शन मौजूद है। तो बेस क्लास में जो गेट काउंट है उसको भी डिराइव क्लास एक्सेस कर रहा है। ये देखें C1 डॉट गेट काउंट,
अब C1 जो है इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो गेट काउंट को एक्सेस कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसको पब्लिक में आपने डिफाइन किया, ठीक है। ये देखिए वो पब्लिक है, जो पब्लिक में होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टर भी पब्लिक में होना चाहिए, और ये गेट काउंट फंक्शन भी पब्लिक में होना चाहिए, और ये ऑपरेटर प्लस भी पब्लिक में होना चाहिए। तो ये सारे फंक्शन ड्राइव क्लास क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेस कर सकता है, और जो अपना है ऑपरेटर माइनस माइनस, उसको तो एक्सेस कर सकता है। सो सब्स्टिट्यूटिंग बेस क्लास कंस्ट्रक्टर एंड मेंबर फंक्शन। तो हमने क्या किया, जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है और जो मेंबर उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है। अब कैसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब काउंट डाउन C1 का जो काउंट डाउन का जो ऑब्जेक्ट है, वो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी एक्सेस कर रहा है, और मेंबर फंक्शंस को भी क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। सो अब ये आप चेक कर सकते हैं, नो कंस्ट्रक्टर इन काउंट डाउन क्लास, लेकिन अगेन वो काम कर रहे हैं, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को हम एक्सेस कर रहे हैं। प्लस प्लस C1 जो है वो भी काम कर रहा है, वो भी बेस में मौजूद है। C1 डॉट गेट काउंट वो भी काम कर रहा है, वो भी बेस क्लास में डिफाइंड, लेकिन अगेन C1 उसको एक्सेस कर सकता है। सो काउंट डाउन क्लास यूजेस ऑपरेटर प्लस प्लस एंड गेट काउंट फ्रॉम बेस क्लास। तो हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया यूजिंग इनहेरिटेंस की वजह से। अब ऐसा सब्स्टिट्यूट हो गया कि जो चीज बेस क्लास को बिलोंग कर रही थी, अब वही चीज डिराइव क्लास को भी बिलोंग कर रही है। किस चीज की वजह से, इनहेरिटेंस की वजह से, राइट। अगर आप इनहेरिटेंस को खत्म कर देंगे, सिर्फ लिखेंगे क्लास काउंट डाउन और ये वाला पार्ट खत्म कर देंगे पब्लिक काउंटर, तो इनहेरिटेंस खत्म। अब अगर आप ये ऑपरेटर माइनस माइनस के अलावा ऑपरेटर प्लस प्लस एक्सेस करेंगे, तो कंपाइलर आपको एरर देगा कि C1 के पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ऑपरेटर प्लस प्लस के बारे में और गेट काउंट के बारे में, ठीक है। तो ये अगर पॉसिबल है, तो सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट की वजह से पॉसिबल है कि काउंट डाउन का ऑब्जेक्ट जो है वो इनको भी एक्सेस कर रहा है। तो ये इंतहाई जरूरी है, अगर आप इनहेरिटेंस करनी है तो ये वाली स्टेटमेंट होनी चाहिए कि ये काउंट डाउन को आपने कहाँ से इनहेरिट किया है। सो एक्सेस स्पेसिफायर्स हम पढ़ चुके हैं, प्राइवेट भी पढ़ चुके हैं, पब्लिक भी पढ़ चुके हैं। तो क्लास जो है वो क्लास के अंदर आप पब्लिक को भी एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट को भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लास के अंदर आप आपकी मर्जी, जो जो वेरिएबल आप एक्सेस करना चाहें, जो जो फंक्शन आप करना चाहिए। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकता, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर है, द डिराइव्ड क्लास कैन एक्सेस द मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास इफ दे आर पब्लिक और प्रोटेक्टेड, राइट। तो जो डिराइव क्लास है ये एक्सेस कर सकता है मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास इफ दे आर पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो डिराइव क्लास में बार बार आपको बता रहा हूँ, डिराइव क्लास किस किस को एक्सेस कर सकता है, पब्लिक को भी एक्सेस कर सकता है बेस क्लास में, और प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस कर सकता है। दे कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट, लेकिन प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकता। कौन? इनहेरिटेंस, इनहेरिटेड क्लास, चाइल्ड क्लास, डिराइव क्लास, वो प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर, और ये ध्यान में रख के प्राइवेट को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेसिबल होता है, ना ड्राइव क्लास से एक्सेसिबल होता है, ना मेन फंक्शन से प्राइवेट एक्सेसिबल होता है। प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होता है, बाकी किसी जगह से प्राइवेट एक्सेसिबल नहीं होता। सो वी डोंट वांट टू मेक काउंट पब्लिक, हमने काउंट वेरिएबल को पब्लिक नहीं रखा। अगर आप, मैंने आपको भी बताया भी, उसको हमने प्रोटेक्टेड रखा है बेस क्लास, बिकॉज दैट वुड अलाउ इट टू बी एक्सेस्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। अगर आप उसको पब्लिक रखेंगे तो फिर तो चाइल्ड क्लास भी एक्सेस करेगा, मेन फंक्शन भी एक्सेस करेगा, तो वो सिक्योरिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए हमने उसको पब्लिक नहीं रखा, बल्कि क्या रखा, प्रोटेक्टेड, ताकि अगर डिराइव क्लास को जरूरत है काउंट वेरिएबल को एक्सेस करने की, तो वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए उसको पब्लिक नहीं रखा, बल्कि प्रोटेक्टेड रखा। तो इसीलिए जो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है C++ में, ताकि जो इनहेरिटेड क्लासेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को ना एक्सेस कर सके, चाहे अपने बेस क्लास के, बल्कि बेस क्लास में अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है और हम चाहते हैं कि वो मेन फंक्शन से एक्सेसिबल भी ना हो, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं बेस क्लास में जो मेन फंक्शन से एक्सेसिबल होती है, यानी कि पब्लिक, राइट। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कहते हैं कि नहीं, मेन फंक्शन से एक्सेसिबल ना हो, सिर्फ ड्राइव क्लास है, तो उसके लिए फिर हमें प्रोटेक्टेड की जरूरत पड़ गई, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट मेन फंक्शन से एक्सेसिबल नहीं है, पब्लिक मेन फंक्शन से एक्सेसिबल है। हम चाहते हैं कि एक ऐसी चीज हो कि जो मेन से तो एक्सेसिबल हो, लेकिन ड्राइव क्लास को एक्सेसिबल करें, तो उसके लिए फिर हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। तो इसीलिए प्रोटेक्टेड को हमने इंट्रोड्यूस C++ के डेवलपर्स ने इंट्रोड्यूस करवाया है। अब इनहेरिटेंस जब आप करते हैं तो फिर हमारी एक्सेसिबिलिटी किस तरह से होगी,
तो अगर आपने लिया है बेस क्लास, अगर आप बेस क्लास है उसका अगर ऑब्जेक्ट आपने लिया तो वो डेफिनेटली अगेन सिर्फ पब्लिक को एक्सेस कर सकता है। और अगर आपने इस क्लास से एक क्लास को डिराइव किया है, ये डिराइव क्लास किस किस को एक्सेस कर सकता है? तो डिराइव क्लास जो है बेस क्लास के पब्लिक को भी एक्सेस कर सकता है, और डिराइव क्लास जो है वो प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस कर सकता है। और अगर आपने डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, वो किसको एक्सेस कर सकता है? तो ये ध्यान में रखें कि ऑब्जेक्ट हमेशा पब्लिक को ही एक्सेस कर सकता है, दैट्स इट। अपने क्लास के पब्लिक और बेस क्लास के पब्लिक, कि उन दोनों को एक्सेस कर सकते। इसके अलावा ऑब्जेक्ट जो है वो ना प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकता है और ना ही प्राइवेट को एक्सेस कर सकता है। तो ये आपने जो ढांचा है पूरा ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम चेक करें इस पूरे कोड की समरी को, तो ये समरी में हमारे पास ये गिवन है कि अगर एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक आपने लिखा है तो एक्सेसिबल फ्रॉम ओन क्लास, जाहिर है ओन कब क्लास के अंदर आप पब्लिक को भी एक्सेस कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट को भी एक्सेस कर सकते हैं। बात आती है जब आप क्लास से बाहर आ जाए, एक्सेसिबल फ्रॉम डिराइव क्लास। अच्छा, हम डिराइव क्लास में आ गए हैं, तो डिराइव क्लास में आप पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ, ड्राइव क्लास में आप बेस क्लास के पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं, बेस क्लास के प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हैं, और बेस क्लास के प्राइवेट को आप कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। सिमिलरली हो गया एक्सेसिबल फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और अगर आप ऑब्जेक्ट के पास आ जाए, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या कुछ एक्सेस कर सकता है? ऑब्जेक्ट जो है वो पब्लिक को एक्सेस कर सकता है, अपने क्लास के डिराइव क्लास के पब्लिक को भी एक्सेस कर सकता है, और मेन या बेस क्लास के पब्लिक को भी एक्सेस कर सकता है। डिराइव क्लास जो है ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोटेक्टेड को एक्सेस नहीं कर सकता, ना अपने क्लास के ना बेस क्लास के, और ऑब्जेक्ट जो है वो ना प्राइवेट को एक्सेस कर सकता है, अपने क्लास के भी और बेस क्लास के भी, ठीक है। तो ये पूरा जो हमने अभी तक पढ़ा है उसकी समरी है कि एक क्लास के अंदर आप क्या कुछ एक्सेसिबल है, क्लास के अंदर आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। जब ड्राइव क्लास में आ जाए फिर क्या कर सकते हैं? ड्राइव क्लास में आप उस क्लास में जो कुछ है वो एक्सेस कर सकते हैं, और बेस क्लास का कौन कौन सा एक्सेस कर सकते हैं? पब्लिक और प्रोटेक्टेड। लेकिन जब आप क्लासेस से बाहर आ जाए, मेन फंक्शन में आ जाए, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, तो ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट जो है वो पब्लिक के अलावा ना प्राइवेट को एक्सेस कर सकता है और ना ही प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकता है, राइट। करेंट ड्राइव क्लास मेंबर फंक्शन फ्रॉम बेस क्लास। तो ये चीज आप अपने ध्यान में रख लें कि बेस क्लास ड्राइव क्लास जो है वो बेस क्लास को तो एक्सेस कर सकता है, लेकिन बेस क्लास जो है पेरेंट क्लास जो है वो ड्राइव क्लास को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये ड्राइव क्लास में एक फंक्शन दिया है गेट वैल्यू, ये फंक्शन कहाँ पर डिफाइन है? ड्राइव क्लास में। और जो बेस क्लास है वो लिख रहा है x इज इक्वल टू गेट वैल्यू फंक्शन को कॉल करो, तो गेट वैल्यू के लिए मैं यहाँ आना पड़ेगा इस फंक्शन के पास, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप ऊपर से नीचे नहीं आ सकते, आप नीचे से ऊपर जा सकते हैं, ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। ये बिल्कुल इसी तरह ही है, जो पेरेंट्स कमाते हैं बेटे उसको खूब लूटते हैं, लेकिन जब बेटा कमाता है तो वालिद साहब उसको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह ही है, पेरेंट चाइल्ड क्लास को नहीं एक्सेस कर सकते। चाइल्ड क्लास में अगर आपने 100 फंक्शन बनाए हैं तो पेरेंट क्लास उसमें से किसी एक को भी एक्सेस नहीं कर सकता, राइट। और बेस क्लास जो ड्राइव क्लास जो है चाइल्ड क्लास जो है वो बेस के तमाम फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है, शर्त क्या है कि पब्लिक हो या प्रोटेक्टेड हो। तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स एंड क्लास एक्सेस स्पेसिफिकेशन। So protect में हमने देख लिया members access specification like private but accessible by objects of derived class, ठीक है। तो protected क्या है कि ये बिल्कुल प्राइवेट की तरह है, लेकिन जो derived क्लास है वो उसको एक्सेस प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सो क्लास एक्सेस स्पेसिफिकेशन क्या चीज है? डिटरमाइन हाउ प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर्स ऑफ बेस क्लास आर इनहेरिटेड बाय द डिराइव्ड क्लास। तो मैंने आपको कहा है कि मेंबर एक्सेस स्पेसिफिकेशन एक क्लास एक्सेस स्पेसिफिकेशन है, जो कि हम इनहेरिटेड क्लास जब क्लास इनहेरिट करते हैं तो बेस क्लास के शुरू में क्लास एक्सेस स्पेसिफिकेशन यूज करते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है तो वो भी हम चेक करते हैं। तो या तो हम पब्लिक लिखेंगे या प्रोटेक्टेड लिखेंगे या प्राइवेट लिखेंगे, यहाँ सब थ्योरी लिखी हुई है।
लेकिन आई नो आपको यहाँ से समझ नहीं आएगी, तो हम डायरेक्ट एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, अगर आपके पास है बेस क्लास, और बेस क्लास में आपके पास है एक प्राइवेट वेरिएबल, एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल और एक पब्लिक वेरिएबल, ठीक है। अब अगर आपने प्राइवेटली डिराइव करना है, अगर आपने प्राइवेटली डिराइव करना है चाइल्ड क्लास फ्रॉम द बेस क्लास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं क्लास अंडर ग्रेड कोलन प्राइवेट और स्टूडेंट, ठीक है। तो आप स्टूडेंट क्लास जो कि ये स्टूडेंट क्लास है और ये आपका अंडर ग्रेड क्लास आप डिराइव करने जा रहे हैं। अगर आपने प्राइवेट लिखा होगा तो कंपाइलर को अब ये कैसे नजर आएगा। अब आप यहाँ से क्या कुछ डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो प्राइवेट है वो तो आप डिराइव कर नहीं सकते। जो प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर जो प्रोटेक्टेड होगा बेस क्लास में, जब आप प्राइवेट लिखेंगे इनहेरिटेंस करते वक्त प्राइवेट लिखेंगे, तो यहाँ जो प्रोटेक्टेड होगा वो इस बेस क्लास का प्राइवेट मेंबर बन जाएगा। इस तरह से कंपाइलर को नजर आएगा जैसा कि आपने डिराइव क्लास के अंदर लिखा हो प्राइवेट कोलन और वाई, उसको इस तरह से नजर आएगा। सिमिलरली जो पब्लिक होगा वो भी इस प्राइवेट की वजह से डिराइव क्लास में कंपाइलर को किस तरह से नजर आएगा, जैसा कि यानी कि वो इनहेरिट तो कर रहा है, ठीक है। इसको तो आप इनहेरिट नहीं कर सकते एक्स को। प्रोटेक्टेड और पब्लिक को मैंने आपको बार बार कहा, प्रोटेक्टेड और पब्लिक डिराइव क्लास क्या करता है, इनहेरिट करता है, वो उसको इनहेरिट करता है। लेकिन जो इनहेरिट करता है, लेकिन किस एक्सेस स्पेसिफिकेशन के साथ, वो डिपेंड करता है कि आपने इनहेरिटेंस करते वक्त शुरू में क्या लिखा है। अगर प्राइवेट प्राइवेट लिखा है तो प्राइवेट दोनों को क्या कर देता है, प्राइवेट कर देता है। प्राइवेट वाई बन जाता है और प्राइवेट जी बन जाता है। इनहेरिट तो कर दी चाइल्ड क्लास में, लेकिन ये चाइल्ड क्लास की क्या बन गए, चाइल्ड क्लास के प्राइवेट मेंबर्स बन गए। और अगर आप प्रोटेक्टेड लिखेंगे तो वो क्या होगा, प्रोटेक्टेड जो है प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि ये यही दोनों ड्राइव हो सकते हैं, प्राइवेट तो ड्राइव हो ही नहीं सकता। तो चाइल्ड क्लास में जो प्रोटेक्टेड वाई आप ड्राइव करें तो ये प्रोटेक्टेड वाई बन जाएगा, और ये पब्लिक जो है उसको भी ओवरराइड कर देगा। प्रोटेक्टेड की प्रायोरिटी ज्यादा है, वो पब्लिक को ओवरराइड करके जेड भी जब इनहेरिट होगा तो वो भी प्रोटेक्टेड बन जाएगा। तो ये आपको ड्राइव क्लास में प्रोटेक्टेड मेंबर नजर आएगा कि जेड जो है वो ड्राइव क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर है, और वाई जो है बेस क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर। और अगर आप पब्लिक यूज करेंगे, जैसे कि भी हमने पिछले एग्जांपल में इनहेरिटेंस करते हुए पब्लिक यूज किया है, उससे होगा क्या, डेफिनेटली एक्स तो आप ड्राइव कर नहीं सकते, दो ही ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोटेक्टेड होगा वो ड्राइव क्लास में प्रोटेक्टेड बाय ही नजर आएगा, और जो पब्लिक होगा वो आपको ड्राइव क्लास में पब्लिक ही नजर आएगा, यानी कि उसका वो उसका पब्लिक मेंबर बन जाएगा, और प्रोटेक्टेड जो है वो ड्राइव क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर बन जाएगा। अब जरा आप इसकी एग्जाम्पल चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है क्लास ग्रेड, और इसमें अगर आप चेक करें, इसमें हमारे पास बेस क्लास है, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर और 3 फंक्शंस हैं। 3 वेरिएबल्स प्राइवेट है और 3 फंक्शंस पब्लिक है। ये बेस क्लास है। अब इस बेस क्लास से हम एक क्लास को डिराइव कर रहे हैं, किस नाम से, क्लास टेस्ट के नाम से। और क्या कर रहे हैं, पब्लिकली डिराइव कर रहे हैं, किस क्लास से, ग्रेड क्लास से। अब इसके अंदर अपने कौन कौन से फंक्शन है डिराइव क्लास में, प्राइवेट में 2-3 मेंबर्स हैं और पब्लिक में एक फंक्शन है। तो ये आपने एक क्लास बनाई है, उसमें ये मेंबर्स हैं, और आपने एक क्लास को डिराइव किया है इस क्लास से, और उसमें ये वाले फंक्शन है। अब डेफिनेटली क्योंकि आपने डिराइव किया है, तो क्लास टेस्ट जो है वो ग्रेड क्लास से कुछ क्या करेगा, कुछ डिराइव करेगा। लेकिन क्या डिराइव करेगा, प्राइवेट तो डिराइव कर नहीं सकता। इसका मतलब है लेटर स्कोर और कैलकुलेट ग्रेड वो तो किसी भी सूरत यहाँ पर आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्या डिराइव होगा, पब्लिक मेंबर्स ये वाले, ये डिराइव करेगा। लेकिन जो यहाँ पे पब्लिक मेंबर्स होंगे वो यहाँ पर किस एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे कंपाइलर को नजर आए, तो वो डिपेंड करता है एक्सेस स्पेसिफायर, क्लास एक्सेस स्पेसिफायर। क्योंकि हमने पब्लिक लिखा है तो मैंने आपको बताया था कि पब्लिक में होगा क्या, जो प्रोटेक्टेड होंगे वो प्रोटेक्टेड के नीचे आ जाएंगे, जो पब्लिक होंगे वो पब्लिक के नीचे आ जाएंगे। तो इस क्लास में जिनके प्रोटेक्टेड है ही नहीं, तो प्रोटेक्टेड तो खत्म हो गए, वो ड्राइव नहीं होंगे, है ही नहीं, तो क्या ड्राइव होंगे, सिर्फ पब्लिक है। तो ये पब्लिक जो है में ड्राइव क्लास के कहाँ पर कंपाइलर को नजर आएंगे, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे कंपाइलर को नजर आए। हमें लग रहा है कि ड्राइव क्लास में सिर्फ एक टेस्ट फंक्शन है, लेकिन कंपाइलर को कैसे नजर आएगा,
कि ये तीनों इसने डिराइव किए हैं, तो ये तीनों भी पब्लिक के नीचे नजर आएंगे, void set score, void float get score और float get leader। तो यही वजह है कि जब आप डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो वो अपना पब्लिक भी एक्सेस कर रहा होता है और बेस क्लास के पब्लिक को भी एक्सेस कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर को वो इस तरह से नजर आता है कि अब ये जो मेंबर्स हैं बेस क्लास के मेंबर हैं, तो ये मेरे भी मेंबर बने, तो कंपाइलर को इस तरह से नजर आता है। और अगर आप पब्लिक की जगह लिखेंगे प्रोटेक्टेड, अब क्या होगा? अब वही क्लास है, ये भी वही क्लास है, लेकिन प्राइवेट तो आप डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन इसके जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो क्या बन जाएंगे? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड पब्लिक को भी क्या बना देता है? प्रोटेक्टेड बना देता है। अब कंपाइलर को ये वाले फंक्शंस डिराइव क्लास में कहां पर नजर आएंगे? प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे। अब यहाँ पर कोई प्रोटेक्टेड नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कंपाइलर को इस तरह से नजर आएगा कि इस क्लास में हमारे पास प्राइवेट 3 है, पब्लिक 1 है और प्रोटेक्टेड कितने हैं? 3। कौन से? जो उसने डिराइव किए हैं इस क्लास से, बेस क्लास से, सेट स्कोर, गेट स्कोर और गेट लेटर। तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डिराइव क्लास का, तो वो पब्लिक को भी एक्सेस कर सकता है और इन तीनों को भी जो प्रोटेक्टेड है उन तीनों को क्या एक्सेस कर सकेगा? जी नहीं, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट के जरिए प्रोटेक्टेड को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन क्लास के अंदर यहाँ पर रहते हुए हम अपना टेस्ट एक्सेस कर ही सकते हैं, लेकिन क्लास के अंदर रहते हुए हम इस सेट स्कोर को भी एक्सेस कर सकते हैं, गेट स्कोर को भी एक्सेस कर सकते हैं और गेट लेटर को भी एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये तीनों जो हैं इस क्लास के क्या बन गए हैं? प्रोटेक्टेड मेंबर। और कोई भी क्लास अपने प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। समझ आ रही है? उसके बाद अगर हम प्राइवेट लिखेंगे, अब होगा क्या? जब प्राइवेट लिखेंगे तो प्रोटेक्टेड तो है ही नहीं। समझ आ रही है? प्रोटेक्टेड नहीं है, तो जो पब्लिक मेंबर्स जो होंगे, वर्ड से स्कोर गेट लीडर, वो इस क्लास के क्या बन जाएंगे? पब्लिक मेंबर्स, राइट? सॉरी, प्राइवेट मेंबर्स, क्योंकि प्राइवेट जो है पब्लिक को ओवरराइड कर। तो प्राइवेट में हमें नजर आ रहा है कि इस क्लास में सिर्फ 3 मेंबर्स हैं, लेकिन कंपाइलर को क्या नजर आएगा? ये 3 भी प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे आते हैं, सेट स्कोर गेट लेटर। समझ आ रही है? तो अब क्लास क्या कर सकता है? टेस्ट को भी एक्सेस कर सकता है, राइट? और ये जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं, राइट, सॉरी, ये जो प्राइवेट मेंबर्स हैं इनको भी क्लास के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं। क्लास अपने प्राइवेट को भी एक्सेस कर सकता है और प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस कर सकता है, पब्लिक को भी एक्सेस कर सकता है। अब अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिर्फ टेस्ट को एक्सेस कर सकेगा और इन तीनों को एक्सेस नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बन गए? प्राइवेट बन गए। ठीक है, ये क्या बन गए? प्राइवेट बन गए। यहाँ पर तो ये पब्लिक है, राइट? यहाँ पर ये पब्लिक है, लेकिन इस क्लास के क्या बन गए? डिराइव क्लास के, ये इस क्लास के बन गए हैं प्राइवेट, और आप प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। समझ आ रही है? तो ये आपने ध्यान में रखना है कि इस तरह से ये हमारा कोड सिस्टम काम करता है। तो इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह, तो ये हम फिर डिस्कस कर सकते हैं क्लास के दौरान इंशाल्लाह। तो जो कुछ हमने डिस्कस किया उसकी अगर हम समरी देखें, तो समरी में अगर हम चेक करें, राइट, इनहेरिटेंस क्या है ये हमने चेक किया, फिर इनहेरिटेंस की टर्मिनोलॉजी और नोटेशन को हम किस तरह यूज करेंगे वो भी हमने चेक किया। चाइल्ड क्या कुछ एक्सेस कर सकता है? चाइल्ड जो है वो पब्लिक फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकता है और प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस कर सकता है अपने बेस क्लास के। ठीक है, बेस क्लास और डिराइव क्लास की एग्जांपल भी हमने चेक की। फिर हमने देखा कि हम किस तरह से बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट भी उसको यूज कर सकता है और डिराइव क्लास अपने बेस क्लास के मेंबर फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकता है। फिर हमने चेक किया कि एक्सेस स्पेसिफायर्स हम पढ़ चुके हैं, प्रोटेक्टेड हमने नहीं पढ़ा था, तो वो भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया। और उसका मकसद क्या है कि एक चीज़ जो कि बेस में है और वो प्राइवेट नहीं है, प्रोटेक्टेड है, और हम चाह रहे हैं हम उसको एक्सेस करें, तो उसके लिए हम प्रोटेक्टेड लिखेंगे, लेकिन वो बाहर से एक्सेस ना हो, ठीक है, पब्लिक की तरह। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? उसके लिए प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो एक्सेसिबिलिटी पे काफी फर्क पड़ता है, डिपेंड करता है कि क्लास एक्सेस स्पेसिफायर आप क्या यूज करते हैं, तो उससे काफी फर्क पड़ जाता है। आप देखिए कि आप पब्लिक यूज कर सकते हैं, तो पब्लिक यूज कर सकते हैं यूज करते हैं
उसकी वजह से जब आप इनहेरिटेंस करते हैं तो कुछ मेंबर्स आपके प्रोटेक्टेड में आ जाते हैं, कुछ पब्लिक में आ जाते हैं। जब आप प्राइवेट यूज करते हैं क्लासेस के स्पेसिफिकेशन में इनहेरिट करते वक्त, तो सारे के सारे मेंबर प्रोटेक्टेड और पब्लिक वो आपके प्राइवेट मेंबर्स बन जाते हैं। और अगर आप प्रोटेक्टेड यूज करते हैं तो जो प्रोटेक्टेड है वो प्रोटेक्टेड में आ जाते हैं, और जो पब्लिक है वो भी प्रोटेक्टेड में आ जाते हैं, ठीक है। और जो पब्लिक अगर आप यूज करते हैं तो जो प्रोटेक्टेड है वो प्रोटेक्टेड के नीचे आ जाते हैं, और जो पब्लिक है वो पब्लिक के नीचे आ जाते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास की पूरी समरी है, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह जब आप क्लास लेंगे तो उसमें जो भी आप क्वेश्चन हम डिलीवर करें, ठीक है। तो ओके, ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।